वेलकम टू ओपन अप। आइए सुनते हैं सीधा इंटरनेट से। अमेरिका भारत व्यापार टकराव अब एक निर्णायक मोड़ पर है और आंकड़े चौंकाने वाले हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर दुव्वुरी सुब्बारव ने गंभीर चेतावनी दी है। अगर अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर लगाए गए 50% शुल्क पूरी तरह लागू हो जाते हैं तो इसका संभावित असर $7 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। यह झटका सिर्फ निर्यात राजस्व को कम नहीं करेगा बल्कि भारत की वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धा को कमजोर कर सकता है और घरेलू उद्योगों पर सस्ते चीनी आयात का दबाव बढ़ा सकता है। फिर भी हर कोई इसे संकट की घड़ी नहीं मान रहा। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 6.5% पर बरकरार रखा है और सकारात्मक संप्रभु दृष्टिकोण बनाए रखा है। वजह यह है कि दवा उद्योग और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे अहम सेक्टर जो भारत के निर्यात में बड़ा योगदान देते हैं, इन शुल्कों से अछूते हैं। यह आंशिक सुरक्षा बाकी उद्योगों के सामने आने वाली मुश्किलों के बीच एक ढाल का काम कर रही है। राजनीतिक मोर्चे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वे भारत की आर्थिक संप्रभुता की रक्षा के लिए बहुत भारी कीमत चुकाने को तैयार हैं। मैकडॉनल्ड्स, कोका कोला और अमेजन जैसे अमेरिकी ब्रांड्स के बहिष्कार की मांग तेज हो रही है, जो जनता के एक हिस्से में बढ़ते आर्थिक राष्ट्रवाद को दर्शाती है। रक्षा और व्यापार कूटनीति के क्षेत्र में नई दिल्ली ने कुछ अमेरिकी रक्षा उपकरण, लड़ाकू वाहन से लेकर टोही विमान तक की खरीद को रोक दिया है, यह संकेत देते हुए कि रणनीतिक सहयोग को निष्पक्ष व्यापार नीतियों से अलग नहीं किया जा सकता। इसी बीच भू राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। वॉशिंगटन के साथ रिश्तों में खटास आने के बाद भारत अब ब्रिक्स देशों रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की ओर देख रहा है ताकि व्यापार संबंधों में विविधता लाई जा सके और वैकल्पिक निवेश के रास्ते खोले जा सके। और भले ही बयानबाजी तेज है, बातचीत के दरवाजे अभी बंद नहीं हुए हैं। अगले महीने न्यूयॉर्क में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में मोदी और ट्रंप की आमने सामने मुलाकात का मौका मिल सकता है, जो नई वार्ता की शुरुआत कर सकता है। लेकिन यह सफलता लाएगा या गतिरोध, यह अब भी अरबों डॉलर का सवाल है। हम ऐसे ही और भी जानकारीपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए वापस आएंगे। तब तक ओपन ऐप के साथ बने रहें।